दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 29 नवंबर को भारत ने नोटम जारी किया था, कहा था कि भाई इस जगह पर कोई भी बीच में मत आ जाना। और हुआ यह था कि चीन का जो युआंग वांग 5 है ना, वो जब हमने नोटम जारी किया था 29 तारीख को, तो वो 2 तारीख को दिशा बदल करके इस तरफ चलना शुरू कर दिया था चेक करने के लिए, देखते हैं कितना ऊपर तक जाएगा। मैंने आपसे तब भी कहा था कि असल मायने में ये चक्कर ये है कि ये भेज यहां तक रहे थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो कितना ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि इनका जासूसी विमान ये जांचने आ रहा था कितना ऊंचाई तक जाएगा, फिर कितना नीचे आएगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको सही मामले में नाप के आना है। इस वजह से इन्होंने अपनी दिशा को इस तरफ मोड़ा था। ये तस्वीरें आई थी जिसमें इनका जासूसी जहाज जाता हुआ दिखा था। फिर हम लोगों ने यह कह दिया था कि हम चाहे जो भी हो जाए हम तो मिसाइल परीक्षण करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। और हमने इनको पहले भी एक बार नोटम दिया था। कब दिया था? तो 10-11 नवंबर का नोटम दिया था, तब भी ये अपना जहाज भेज दिए थे। इस कारण से फिर हमने इसको थोड़ा स्थगित कर दिया था, लेकिन इस बार यह मिसाइल परीक्षण सक्सेसफुली कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण की, जिसके अंदर हमारे द्वारा इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस समय जब अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के कारण भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। भारत के द्वारा परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, और वो भी रात्रि में सफलतापूर्वक करते हुए अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से सही से वो दिखाया गया है। भारत के द्वारा ये लगभग 8वां मिसाइल परीक्षण है, अगर प्राप्त जानकारियों को सही माना जाए। कहा जाता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। यह भी दावा किया जाता है कि ये 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की रेंज में जा सकता है। ऊंचाई 17 मीटर है, व्यास 2 इसके अंदर वो है। इसके अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर लगभग मिसाइल का वजन ही 50 टन है, जो कि अपने साथ 1.5 टन का न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, यानी 1500 किलो का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। आप इसकी गति जांचिए, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दुश्मन के ऊपर वार कर सकती है। इसके अंदर रिंग लेजर गायरोस्कोपिक कमर्शियल नेविगेशन सिस्टम, हमारा मतलब अपना नाविक सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम तक इस पर लगा है। कल को अमेरिका अगर हमें अपना जीपीएस ना दे तो हमारी अपनी नाविक, क्योंकि नाविक की रेंज जहां जहां तक है, ये उन क्षेत्रों को तो बहुत इजीली टारगेट कर ही लेता है, और उसमें हमारा वाला सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से लगा है, क्योंकि हमको अपने दुश्मनों से निपटने के लिए नाविक की रेंज जो है बस उतनी ही हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। और मजेदार बात यह है कि जिस टारगेट को हमने हिट करने की कोशिश की, अगर वो समझदारी दिखा के थोड़ा मूव भी हो जाए तो भी जाकर के ये टारगेट को सही से हिट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। ये प्रॉपर गाइडेड जगह पर जाकर के अटैक कर सकता है। यहां पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस सिस्टम के अंदर एम नटराजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 2007 में इसके विकास के अंदर काफी योगदान दिया। इस समय सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, और वो ये है क्योंकि इसकी जद में अब इतने सारे शहर आ चुके हैं, यानी एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ रूस का मॉस्को इसके अंदर में आता है, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बुचारेस्ट यहां पर आता है, इस्तांबुल जो तुर्की का शहर है वो इसके कब्जे में आता है, नैरोबी इसके कब्जे में, जकार्ता, मनीला, ताइपे, सियोल, बीजिंग, यानी कि चीन का जो राजधानी है वो भी अब इसकी मारक क्षमता की जद में आ चुका है। यानी कि अब सतर्क रहे हमारा पड़ोसी, और वो इसलिए सतर्क रहे कि देखो भैया, हमारे साथ जो होगा वो हमें पता है, लेकिन तुम्हारी गुस्ताखियों की क्या सजा है इसकी हम पूरी तैयारी में हैं। और ऐसी स्थिति में हमें पता है कि तुम हमारे साथ गलती से भी कुछ गलत करने का सोचोगे भी नहीं, और यही परीक्षण करना हमारी इस बात की निशानी है। ऐसी स्थिति में जब भारत के अंदर सारे राफेल आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपको मॉर्निंग में अपडेट दूंगा, राफेल की प्रेजेंस के बीच में अचानक हमारे द्वारा यह परीक्षण कर देना चीन को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर गलती से हमारी तरफ आंखें उठा के देखी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ जाए। यहां पर MIRV तकनीक लगी हुई है, जिसमें कि इससे 2 से लेकर 10 हथियार एक बार में चलाए जा सकते हैं, और यह फिलहाल के लिए चाइना के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि हम उसकी वजह से नहीं डरे। अब एक दिमाग में आपके बात आएगी, सर वो कहां गया, युआंग वांग 5 जो आ रहा था वो कहां गया? हाँ, वो पीछे मुड़ लिया। क्यों मुड़ लिया? क्योंकि आपने कमेंट्स में इतना ज्यादा जो कह दिया था कि सर ये तो अब उसी के ऊपर चला दो, कह दो कि हमसे मिस फायर हो गया।